हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के सर्वेइंग के क्वेश्चन नंबर 341 से 350 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 341 है हमारी यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ अ कैमरा दिया हुआ है f, हाइट ऑफ एक्सपोजर स्टेशन अबव मीन सी लेवल दिया है h, और स्मॉल s दिया है हाइट ऑफ ग्राउंड अबव द मीन सी लेवल, और हमारा स्केल ऑफ फोटोग्राफ पूछ रहा है। तो जो हमारी वर्टिकल फोटोग्राफ होगी उसमें हमारा जो ऑप्टिकल एक्सिस होगा कैमरे का, दैट विल बी ट्रूली वर्टिकल एंड कोइंसाइड विद द प्लम्ब लाइन। और ये हमारा एक्सपोजर स्टेशन है जो हमारे कैमरे ने स्पेस में पोजीशन ऑक्युपाई की हुई है, एंड दिस इज द निगेटिव फोटोग्राफ इमेज। और यहाँ पर हमारी एक्चुअल में जो फोटोग्राफ बन रही है इस फोटोग्राफ पर बन रही है, एंड इट इज एट अ डिस्टेंस फोकल लेंथ फ्रॉम द एक्सपोजर स्टेशन। और यहाँ पर ये दूरी भी फोकल लेंथ के बराबर होगी, जो कि यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। दिस इज द फोकल प्लेन, जिसे हम निगेटिव फिल्म भी कहते हैं। एंड यहाँ पर हमारी फोटोग्राफ होगी, अगर इस डिस्टेंस को हम मान लें कि जो फोटोग्राफ पे हमारी डिस्टेंस मेजर हो रही है दैट इज गिवन बाई स्मॉल ab, और हम जो डिस्टेंस ग्राउंड पर मेजर कर रहे हैं दैट इज कैपिटल AB। तो जो हमारी किसी भी फोटोग्राफ की जो स्केल होगी दैट इज गिवन बाई दी फोटो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल से अगर आप देखोगे, और अगर हम ये मान लें कि जो हमारी मीन सी लेवल से जो हमारी हाइट है एक्सपोजर स्टेशन की दैट इज कैपिटल H, जो कि हम फ्लाइंग हाइट बोलते हैं। ठीक है, और दिस इज द मीन सी लेवल जो है हमारा दैट इज स्मॉल h, जो कि हमारा दिया हुआ है। तो सिमिलर ट्राइंगल, हम ये ट्राइंगल और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट लगाएंगे। तो दिस डिस्टेंस यू विल गेट स्केल एज f अपॉन h माइनस h, विच इज द मीन एवरेज लेवल ऑफ द टेरेन। तो दिस इज कॉल्ड द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ। और जैसे ही हमारा टेरेन वेरी करेगा स्केल ऑफ फोटोग्राफ हमारी वेरी करेगी। बट अगर हम एक डेटम स्केल का कंसेप्ट यूज करते हैं जिसमें सारे पॉइंट जो हैं हमारे मीन सी लेवल पे हम ग्राउंड में प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो डेटम स्केल जो हमारी बनती है दैट इज गिवन बाय स्मॉल f अपॉन कैपिटल H। एंड ये डेटम स्केल जो होगी दैट विल बी अप्लीकेबल ओवर एंटायर एरिया। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा, सिर्फ नॉर्मली स्केल पूछ रहा है, विच विल डिपेंड अपॉन कि हमारा जो एवरेज टेरेन लेवल है वो क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग वो वेरी करेगी। और वेरिएबल टेरेन के लिए मतलब हमारा जो टोपोग्राफी है वो वेरी कर रही है, हमारी रिलीफ जो एलिवेशंस है पॉइंट के चेंज हो रहे हैं, ऐसे टेरेन में अगर हम फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वहां पर हमारे देयर विल बी इनफिनाइट नंबर ऑफ स्केल्स, डिफरेंट स्केल्स। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी होगा, f अपॉन h माइनस h। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन प्लेट ऑफ अ ट्रांजिट इज डिवाइडेड इनटू 1080 इक्वल डिवीजन, 60 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विथ 59 डिवीजन्स ऑफ द मेन प्लेट। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको पुराने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उन्हें रेफर कर सकते हो, वापस से मैं इन्हें एलेबरेट नहीं कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर आते हैं कि हमारे जो हमारा थियोडोलाइट होता है, ट्रांजिट मीन्स थियोडोलाइट, उसमें जो हमारी हॉरिजॉन्टल सर्कल प्लेट होती है दिस इज लाइक दिस, जिसमें हमारे कुछ जो डिवीजन्स होते हैं यहाँ पर आपको दिख रही है, ये जो हमारी प्लेट दिख रही है ये आप जो हमारी मेन स्केल प्लेट है जिसपे हमारे जो डिवीजन्स इनग्रेव हैं दे आर कॉल्ड मेन स्केल डिवीजन्स। तो हमारा ये डिवीजन्स इस पे मार्किंग रहेगी। तो जो 360 डिग्री का रोटेशन पर हमारे नंबर ऑफ डिवीजन्स इस पे इनग्रेव्ड है दैट इज गिवन एज 1080 डिवीजन्स। इट मीन्स हमारे टोटल मेन स्केल डिवीजन्स जो हैं हमारे 1080 डिवीजन्स हैं। इसका मतलब हमारा जो एक मीन स्केल डिवीजन है दैट इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 1080। इट मीन्स ये आप सॉल्व करोगे तो 0 डिग्री 20 मिनट्स 0 सेकेंड्स। एक मीन स्केल डिवीजन जो है हमारा मतलब एक सिंगल डिवीजन जो है हमारा 20 मिनट को इंडिकेट कर रहा है मेन स्केल पर थियोडोलाइट के।
और हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेट में हमारी 2 वर्नियर स्केल्स होती हैं, ऐसे होती हैं हमारी, एक वर्नियर इंडेक्स यहाँ पर होता है और एक वर्नियर इंडेक्स हमारा यहाँ पर होता है, जिसमें हमारी मार्किंग्स रहती हैं, डिवीजन्स रहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमारे जो 59 मेन स्केल डिवीजन्स हैं, मीन्स इस बड़ी वाली स्केल के जो मेन स्केल डिवीजन्स हैं वो इस स्मॉल स्केल डिवीजन्स के वर्नियर स्केल डिवीजन्स के 60 डिवीजन्स को कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो हमारा 59/60 ऑफ मीन स्केल डिवीजन है। अब क्योंकि हमारा एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो 20 मिनट्स के बराबर है, तो 59/60 ऑफ 20 मिनट्स आप करोगे तो यू विल गेट 19 मिनट 40 सेकेंड्स। एक वर्नियर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू होगी वो हमारी 19 मिनट्स 40 सेकेंड्स होगी। तो जो हमारा लीस्ट काउंट होगा, मीन्स हम जो स्मॉलेस्ट रीडिंग ले सकते हैं अपने इस थियोडोलाइट से, वो होगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ वर्नियर स्केल। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को आप माइनस करोगे तो 1 मेन स्केल डिवीजन जो है हमारा 20 मिनट्स है और हमारा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 19 मिनट्स 40 सेकेंड्स है। इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 0 मिनट 20 सेकेंड्स। इसका मतलब आप मिनिमम जो वैल्यू मेज़र कर सकते हो इस थियोडोलाइट के से वो है हमारी 20 सेकेंड्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल हमारी दी हुई हैं और इसमें हमारी जो प्रोबेबल स्टैंडर्ड एरर है ये दी हुई है। तो अगर हम ये ए मान लें तो इसमें स्टैंडर्ड एरर ई है एंड दिस इज बी डायमेंशन एंड दिस इज स्टैंडर्ड एरर इन बी। और प्रोबेबल एरिया हमारा क्या होगा, तो अगर एक हमारा रेक्टेंगल हम मान लेते हैं, दिस इज द रेक्टेंगल जिसकी डायमेंशन हमारी ए क्रॉस बी है, तो एरिया जो होगा हमारा ए इंटू बी होगा। और जो हमारा स्टैंडर्ड एरर इन एरिया होगा, जैसे पुराने वीडियोस में भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ, उन्हें आप रेफर कर सकते हो, दैट विल बी गिवन बाई डी ए अपॉन डी ए का होल स्क्वायर प्लस ई बी डी ए अपॉन डी बी का होल स्क्वायर। इसका कंसेप्ट भी मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू ए विल गिव बी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू बी विल गिव ए। तो यहाँ पर आप जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट 0.05 इंटू बी की वैल्यू आपकी 180 हो जाएगी, इसका आप स्क्वायर करोगे प्लस जो हमारी स्टैंडर्ड एरर इन बी डायमेंशन है दैट इज 0.06 इंटू ए इज 120 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करके जब देखोगे तो यू विल गेट प्लस माइनस 11.52 स्क्वायर मीटर। ये इसकी यूनिट जो होगी स्क्वायर मीटर होगी, बिकॉज हम यहाँ पे जो एरिया में स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लीनियर एरर दी है 50 मीटर लॉन्ग ट्रेवर्स में 0.01 मीटर। लीनियर का मतलब है हमारी लेंथ के टर्म्स में जो हमारी एरर दी है वो हमारी 50 मीटर लंबे ट्रेवर्स में हमारा 0.01 मीटर दिया। इट मीन्स अगर कोई ट्रेवर्स हम यहाँ पे मेजर करते हैं तो जो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये हमारा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है, ये हमारा कोइंसाइड नहीं करते बिकॉज ऑफ सम एरर्स। जो हम मेज़र करते हैं तो हमारी कुछ एरर्स होती हैं जिसकी वजह से कोइंसाइड नहीं करते। तो जो हमारी डिस्टेंस बचती है इन टर्म्स ऑफ लीनियर मीटर्स दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग एरर। ठीक है, एंड ये क्लोजिंग एरर होगी इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लैटिट्यूड और डिपार्चर के टर्म्स में बात करें, इट इज गिवन एज स्क्वायर ऑफ डिपार्चर जो समीशन का स्क्वायर है एंड लैटिट्यूड के समीशन का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट से हम क्लोजिंग एरर को लिखते हैं। एंड यहाँ पर जो क्लोजिंग एरर है, इट मीन्स अगर हम इसको देखें, दिस इज द क्लोजिंग एरर जिसकी लेंथ हमारी दी हुई है 0.0 मीटर। ठीक है, और जो हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स है दैट इज गिवन एज 50 मीटर्स। तो जो हमारी रिलेटिव क्लोजिंग एरर होती है इसको हम रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर भी बोलते हैं। दिस इज एक्सप्रेस्ड एज ई बाई पी, मीन्स क्लोजिंग एरर क्या थी हमारी इन लीनियर मीटर्स और हमारे टोटल जो पेरीमीटर्स था, मतलब कितनी लेंथ ऑफ ट्रेवर्स में हमारी वो एरर मिली है। तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज पी बाई ई। तो इसको आप
सिंप्लीफाई करोगे तो p हमारा है 50 मीटर्स पेरीमीटर एंड एरर इज 0.01, ये आ जाएगा अपना 5000। मीन्स हमारा जो एरर है रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर दैट इज गिवन बाई 1000, 1 in 5000। इसका मतलब ये है कि हमारा 1 यूनिट की एरर आ रही है जब हम 5000 मीटर्स का मेजरमेंट कर रहे हैं। इट मीन्स जो हमारी एंगुलर एरर होगी दैट इज गिवन बाई अल्फा। तो हमारा जो tan अल्फा होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, जो कि हमारा 1/5000 होगा। तो हमारा एंगुलर एरर अल्फा के टर्म्स में लिखोगे तो आप tan इनवर्स 1/5000, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 41.25 सेकेंड्स। तो हमारा जो एंगुलर एरर होगा इस ट्रैवर्स में वो हमारा नियरेस्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक 30 मीटर का लॉन्ग स्टील टेप है, ठीक है, जिसे स्टैंडर्डाइज किया गया है हमारा 100 न्यूटन्स पुल के लिए, ठीक है। दिस इज पी नॉट, और उसे एक बेस लाइन के लेंथ के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है जिसकी लेंथ है हमारी 1500 मीटर्स। दिस इज द बेस लेंथ जिसको हमें इस 30 मीटर टेप से यूज करना है फील्ड में, और वहां पर जो हमारा पुल अप्लाई किया जा रहा है दैट इज 150 न्यूटन्स। इट मीन्स यहां पर जो पुल अप्लाई किया जा रहा है दिस इज लाइक दिस, ऐसे करके हम डिस्टेंस मेजर करते हुए जा रहे हैं, और यहां पर जो हमारा पुल है दैट इज P इज इक्वल टू 150 न्यूटन। अब आप देखोगे कि जो हमारा फील्ड में पुल अप्लाई कर रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन जो हमारा पुल जिसके लिए स्टैंडर्डाइज था। तो होगा क्या, हम एक्चुअल में फील्ड में ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो टेप की लेंथ है वो हमारी बढ़ जाएगी। इट मीन्स टेप लेंथ इंक्रीजेस, और जब हमारी टेप लेंथ इंक्रीज कर जाएगी फील्ड में तो जो हमारी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम फील्ड में वो हमारी लेस होगी जो एक्चुअल हमें 1500 मीटर की बेस लेंथ मेजर करनी है। तो जब डिस्टेंस हमारी मेजर होगी कम होगी तो हमारा एरर जो होगी ड्यू टू पुल विल बी निगेटिव, और हम जो करेक्शन अप्लाई करेंगे इस बेस लेंथ के मेजरमेंट करने के बाद वो हम पॉजिटिव अप्लाई करेंगे, बिकॉज हमने लेंथ डिस्टेंस कम मेजर कर ली तो करेक्शन करेंगे पॉजिटिव वे में, सो दैट जो हमें बेस लेंथ हमने कम मेजर की है वो एक्यूरेट होके हमें एक्चुअल बेस लेंथ हमें मिल जाए। तो जो करेक्शन होगा दैट इज गिवन बाई P माइनस P नॉट L अपॉन AE। ए जो है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेप है, ई हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ जो टेप है। तो हमारा P जो है यहाँ पर ये 150 है एंड P हमारा 100 है P नॉट, इंटू लेंथ हमारी जो है टोटल बेस लेंथ जो हमें मेजर करनी है 1500 मेजर करनी है, उसी में हमें करेक्शन अप्लाई करना है। ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ई हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो आप देखोगे तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। और जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, अगर हमारा स्टील का टेप होता है ये, तो दैट वैल्यू टेकन एज 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हमारा जो मोस्टली टेम्परेचर ससेप्टिबल टेप्स नहीं होते हैं वहाँ पर एनवर यूज़ करते हैं, इट्स ए स्पेशल काइंड ऑफ एलॉय जिसका जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है दैट इज गिवन विद 1.54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा मीन सी लेवल है एट एनी प्लेस इज द एवरेज डेटम ऑफ अवर्ली टाइड हाइट्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ नियरली। जो हमारा सी लेवल होता है जनरली दैट हैज बीन टेकन एज अ स्टैंडर्ड डेटम, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में हम जो एलिवेशंस हैं वो हम मेजर करते हैं। तो जो हमारा मीन सी लेवल है दैट इज डिटरमाइंड बाई एवरेजिंग दी elevations of high tide and low tide at several points। हम कई सारे पॉइंट्स पे हाई टाइड और लो टाइड के एलिवेशंस मेजर करके उसका एवरेज करते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ नियरली 19 to 20 ईयर्स, मतलब 20 साल तक हम
हाई टाइड और लो टाइड के एलिवेशंस को मेजर करके उनकी एवरेजिंग करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ दिस 19 to 20 ईयर्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, दिस इज द मीन हाई टाइड लेवल फॉर द सी एंड दिस इज द मीन लो टाइड लेवल ऑफ द सी। हम पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उन आइडेंटिफाइड लोकेशंस पर हम मीन हाई टाइड लेवल एंड मीन लो टाइड का जो एलिवेशन है वो मेजर करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उनकी एवरेजिंग करके हम मीन सी लेवल मेजर करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में फर्दर हम डेटम्स स्टैंडर्ड डेटम कंसीडर करते हुए कहीं के भी हम एलिवेशंस मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हमें प्रेस्मोडियल फॉर्मूला से वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन निकालनी है। जो हमारा प्रेस्मोडियल फॉर्मूला होता है, दिस इज द सिम्पसन्स रूल ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, और इस मेथड को यूज करने के लिए हमारे जो नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस होने चाहिए वो हमारे ऑड नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम केवल ऑड नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस में अप्लाई करेंगे, और जो हमारा एंड स्ट्रिप एरिया वॉल्यूम है उसको हम किसी दूसरे फॉर्मूले से, जो ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला है, उससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा प्रेस्मोडियल फॉर्मूला है, दिस इज गिवन बाई D/3 A1 + AN 4 टाइम्स ऑफ द इवन क्रॉस सेक्शंस के जो समीशन है एरिया के, और 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एरिया ऑफ ऑड सेक्शंस। एंड जो कॉमन डिस्टेंस है जिसके बीच, मतलब जो दूरी है हमारी क्रॉस सेक्शंस के बीच में, वो हमारी कॉमन डिस्टेंस से डिनोटेड है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हम एक एक्सकवेशन कर रहे हैं, एक रिजर्वायर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, जहाँ पर हमारा जो बॉटम डायमेंशंस दी हैं क्रॉस सेक्शन की वो 20 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी हैं। मीन्स अगर हम ये मान लें कि दिस इज आवर रिजर्वायर जो हमें एक्सकवेशन करना है, दिस इज 20 मीटर्स, जो इसकी विड्थ है दैट इज 12 मीटर्स, और जो हमारा स्लोप है दैट हैज बीन गिवन एज 1:1, और हमें कहां तक इसका एक्सकवेशन करना है, टॉप टू फ्लश विथ द ग्राउंड, मतलब एग्जैक्टली जो हमारा ग्राउंड लेवल है वहां तक हमें एक्सकवेशन करते हुए जाना है। तो जो हमारा एक्सकवेशन की वॉल्यूम है वो हमें निकालनी है। तो हमें क्या करना चाहिए होगा, हमें यहाँ पर A1 क्रॉस सेक्शन का एरिया पता है, डायमेंशंस बिकॉज दी हुई हैं, स्लोप पता है, तो हमें इसका डायमेंशन भी मिल जाएगा स्लोप से। तो ये हमारा एंड क्रॉस सेक्शन, इसको हम A3 मान लेते हैं। बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन जिनकी डाटा हमें 2 ही है, तो हम ऑड क्रॉस सेक्शंस यूज करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हम मिड सेक्शन और कंसीडर कर लेंगे। हम जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर करेंगे उतनी ज़्यादा वॉल्यूम हमारी एक्यूरेट आएगी। तो ये हमारी मिड क्रॉस सेक्शन है, जिसे हम A2 मान लेते हैं। तो अब हमारे 3 क्रॉस सेक्शन हो गए जिसमें हम ये सिम्पसन रूल्स या ऑफ वॉल्यूम को अप्लाई करेंगे। तो हमारी जो वॉल्यूम हो जाएगी दैट विल बी D/3, अगर हमारे 3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट विल बी A1 + A3 + 4 टाइम्स ऑफ द A2। दिस विल बी द रिजल्टेंट फॉर्मूला derived फ्रॉम हियर फॉर 3 क्रॉस सेक्शंस। अब हमारा एरिया A1 हमें पता है, दैट विल बी गिवन बाई 20 × 12 इज इक्वल टू 240 स्क्वायर मीटर। जो हमारा A2 होगा दैट विल बी गिवन बाई, यहाँ पर ये आप स्लोप निकालोगे 1:1 है, तो ये दूरी भी जो आपकी होगी, ये डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन हमारी 2 मीटर्स दी हुई है, तो जितनी हमारी डेप्थ होगी उतनी ही हमारी ये विड्थ होगी। दिस विल बी ऑल्सो 2 मीटर्स, बिकॉज हमारा जो स्लोप है वो 1:1 का है, तो हमारा एंगल जो है वो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। दिस एंगल विल बी 45, तो हमारा ये एंगल डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। तो A2 हो जाएगा हमारा 20 + 20 + 2 + 2 मीन्स 2 मीटर्स इधर और 2 मीटर्स हमारा इधर, इनटू, और इसी तरह आप विड्थ में भी जाओगे 12 + 2 + 2, तो ये A2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24 × दिस इज A3 जो हमारा एंड क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं अभी, 24 × 16, दिस विल बी गिवन एज 384 स्क्वायर मीटर। इसी तरह हमारा A2 जो होगा, मिड क्रॉस सेक्शन जो होगा वो हमारा आ जाएगा 20 प्लस, क्योंकि मिड क्रॉस सेक्शन हमारा 1 मीटर पे होगा, तो हमारी जो डिस्टेंस हम यहाँ बढ़ेंगे 1 मीटर प्लस 1 मीटर दोनों साइड, इनटू उसके बाद हमारा वैल्यू जो आएगा 12 × 12 + 1 + 1, तो दिस विल बी गिवन बाई 308 स्क्वायर मीटर।
अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, d/3 हमारा 1/3 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शंस के बीच में दूरी है 1 मीटर रह जाएगी 3 क्रॉस सेक्शंस के लिए। A1 हमारा है 240, A3 हमारा है 384 एंड 4 टाइम्स ऑफ A2 यानी 308 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 618.67 मीटर क्यूब एज द वॉल्यूम ऑफ दिस रिजर्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक प्लैनीमीटर दिया हुआ है। जो प्लैनीमीटर होता है हमारा, दिस इज अ मैकेनिकल इंटीग्रेटर, मैकेनिकल प्रिंसिपल पे काम करता है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ एरियाज फिगर्स, जो भी हमारे एक पर्टिकुलर स्केल से प्लॉट किए गए हैं उनका एरिया हम इस इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको एक प्लैनीमीटर दिखाया है, दिस इज एम्सलर पोलर प्लैनीमीटर, जिसमें हमारी एक आर्म हमारी एंकर आर्म होती है, दिस इज पोल आर्म इज एंकर आर्म, जिसमें हमारा एक एंड जो होगा वो हमारा उस पर एक वेट एक्ट कर रहा होता है, जिसे हम एंकर पॉइंट भी बोलते हैं। और ये हमारा पॉइंट पाइवेट होगा, जिसे हम P से मान सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, जिसके अबाउट हमारे ये ट्रेसर आर्म और पोलर आर्म हम रोटेट कर सकते हैं। ये ट्रेसर आर्म है हमारी एंड दिस इज द ट्रेसिंग पॉइंट, जिसको जो भी इरेगुलर एरिया हमें मेजर करनी है ये इसके अलोंग हमें मूव करना होता है। जब हम इसके अलोंग मूव करते हैं तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है, जो पाइवेट के पास एक ड्रम लगा होता है, विच इज कनेक्टेड टू अ व्हील, मेजरिंग व्हील, जिसमें हमारे ये जो व्हील्स में मूवमेंट हो रहा है, इस ट्रेसिंग पॉइंट के मूवमेंट की वजह से वो हमारे काउंटिंग होती जाती है। इसकी हेल्प से हम जो एरिया हमारा इनक्लोज्ड है, इस इरेगुलर एरिया, उसको हम मेजर कर सकते हैं। एंड दीज आर दी सपोर्ट व्हील्स फॉर द प्लैनीमीटर। तो जो हमारा इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि जो हमारा पाइवेट पॉइंट है और जो हमारा ट्रेसिंग पॉइंट है और जो हमारा मेजरिंग व्हील है, इन तीनों की एक रिलेटिव पोजीशंस हो सकती है, जिसमें हमारा जब व्हील जो है इज बियॉन्ड द हिंज, इस पाइवेट को हम हिंज भी बोलते हैं, बिकॉज इस पॉइंट के अबाउट हमारा दोनों आर्म रोटेट कर सकती हैं। W इज बियॉन्ड पाइवेट यानी हिंज एंड ट्रेसिंग पॉइंट। तो यहां पर इसी कंडीशन के लिए हमारा एरिया ऑफ जीरो सर्कल मेजर करना है। अब एरिया ऑफ जीरो सर्कल क्या है कि हम मान लेते हैं इसी पोजीशन में हमने, हमारा ये एंकर पॉइंट है, हमने इस ट्रेसिंग पॉइंट को इस तरह रोटेट किया टू फॉर्म अ सर्कल, और इन तीनों की रिलेटिव पोजीशन हमारी ऐसी हो कि जब हम इसको एक सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करें तो जो हमारा नंबर ऑफ डिवीजन्स जो व्हील पर मूव करेंगे वो हमारे नेट मूवमेंट 0 हो जाएगा। तो उस करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सर्कल को हम एरिया ऑफ जीरो सर्कल बोलते हैं। उसका एक्चुअल में एरिया हमारा 0 नहीं होता, दिस 0 इज इक्वलेंट टू 0 नेट मूवमेंट ऑफ व्हील्स। जो हमारा नेट मूवमेंट होगा व्हील्स, इस मेजरिंग व्हील पे, वो 0 होगा। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को जब हमने यहाँ पर ये कंसीडर किया, जो व्हील है हमारा ये पाइवेट पॉइंट से बाहर है, दिस इज व्हील एंड दिस इज द ट्रेसिंग आर्म। इसको हमने एक सर्कुलर पोर्शन में एक रोटेट किया और दिस इज द एंकर पॉइंट एंड W इज आउटसाइड द ट्रेसिंग पॉइंट एंड द पाइवेट पॉइंट। तो हमारा जो ये R डैश है, जो AT की वैल्यू है, दिस इज द रेडियस ऑफ द जीरो सर्कल, जिसकी वैल्यू होगी हमारी AW स्क्वायर प्लस TW स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट एरिया लाइक दिस, पाई R डैश स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2L L1 प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एजम्पशन ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि L और L1 हमारा क्या है। L1 जो है हमारा, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पाइवेट एंड द व्हील। जो हमारा PW डिस्टेंस है ये हमारी L1 डिस्टेंस है, मतलब जो व्हील और पाइवेट के बीच की दूरी है, मतलब ये दूरी और ये दूरी जो है, दिस इज L1 एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेसिंग आर्म। ठीक है,
दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेसिंग आर्म, और आर हमारा रेडियस ऑफ द जीरो सर्कल होगा। तो हमारा जो एरिया ऑफ जीरो सर्कल होगा वो पाई आर स्क्वायर प्लस 2l होगा प्लस एल स्क्वायर, जब हमारा जो व्हील है दैट इज आउटसाइड द पाइवेट। दूसरा केस ये बनता है हमारा जो व्हील है इज बिटवीन हमारा जो पाइवेट पॉइंट है यानी फ्री पॉइंट है उसके बीच में और ट्रेसिंग पॉइंट के बीच में होगा, तब हमारा एरिया जो आएगा वो आता है पाई आर स्क्वायर माइनस 2l को आप ए मान सकते हो प्लस एल स्क्वायर। तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे यहाँ पर कि व्हील हमारा जो है वो हिंज यानी पाइवेट के बाहर है, तो हमारा जो करेक्ट एरिया ऑफ जीरो सर्कल हमें मिलेगा दैट इज गिवन बाय ऑप्शन बी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री है, मान लेते हैं ये इट्स अ एंगल ऑफ एलिवेशन विद द हॉरिजेंटल एंड द स्टाफ हेल्ड नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट। स्टाफ इंटरसेप्ट एस है हमारा, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द टैक्योमीटर अटैच्ड विथ एन एनालिटिक लेंस एंड द स्टाफ स्टेशन विल बी इक्वल टू। तो जो हमारा एनालिटिक लेंस होता है, सबसे पहले तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है। ये हमारा नॉर्मल टेलीस्कोप है एंड जो एनालिटिक लेंस होगा उसमें हम इनके बीच में एक स्पेशल कॉन्वेक्स लेंस फिट कर देते हैं। एंड जनरली हम फिट किसमें करते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप होता है, बिकॉज एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप में हमारा जो सी कांस्टेंट है, जो एडिटिव कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें जीरो करनी रहती है फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशंस। तो हम एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप में फिट करते हैं टू मेक इट अ एनालिटिक टैक्योमीटर, बिकॉज इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप जो होता है उसमें हमारा ऑलरेडी एक लेंस फिटेड होता है इन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस। इस वजह से जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, सी की वैल्यू जो एडिटिव कांस्टेंट होती है एफ प्लस डी, उसकी वैल्यू फ्यू सेंटीमीटर्स होती है, इसलिए हम उसको वर्चुअल एनालिटिक मान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक जब हमने टैक्योमीटर फिट कर दिया, इसका मतलब हमें एडिटिव कांस्टेंट तो जीरो लेना है, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन यहाँ दी है कि हमारा जो स्टाफ है दैट इज हेल्ड नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट। जब इंक्लाइंड साइड्स की बात आती है, जब हमारा टैक्योमीटर जो है यानी थियोडोलाइट फिटेड विथ स्टेडिया वायर्स एक पर्टिकुलर एंगल पर जब हम इंक्लाइंड होगा, तो जो हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट है, मतलब जो स्टाफ है हमारा लाइन ऑफ साइट ये है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। तो दिस इज द स्टाफ हेल्ड नॉर्मल। और जब हमारा जो स्टाफ इंटरसेप्ट है ये हमारा नॉर्मल नहीं होगा लाइन ऑफ साइट के, इट मीन्स दिस पोजीशन, दिस इज स्टाफ वर्टिकल। तो हमारा जो कैलकुलेशन में हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा वो हमारी जो एस वैल्यू थी दैट वैल्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट। बट यहाँ पर जब वर्टिकल होगा तो जो स्टाफ इंटरसेप्ट है यानी जो स्टाफ है हमारा वो लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर नहीं है, वो मोर देन 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा वो एंगल ऑफ एलिवेशन है या डिप्रेशन है। तो यहाँ पर स्टाफ हेल्ड नॉर्मल दिया है, तो हमारा एस की वैल्यू जो होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वैल्यू। तो हमारा जो इंक्लाइंड डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से दैट विल बी के एस प्लस सी सीधे हो जाएगा, और हमारी जो डिस्टेंस होगी हॉरिजेंटल डिस्टेंस वो ओ एफ डैश हो जाएगी के एस प्लस सी कॉस ऑफ दिस वैल्यू कॉस थीटा। और जो इंस्ट्रूमेंट से हमारी जो इंस्ट्रूमेंट से लेवलिंग स्टाफ से दूरी होगी वो हमारी डी होगी, एफ डैश एफ ऐड करेंगे, जहाँ पर एच जो है हमारा जो मिड हेयर रीडिंग है, मिडिल रीडिंग है, उसका साइन कंपोनेंट आ जाएगा। तो के एस प्लस सी कॉस थीटा प्लस एच साइन थीटा हो जाएगा। बट एनालिटिक लेंस जैसे फिट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और हमारी जो वैल्यू होगी के एस कॉस थीटा प्लस एच साइन थीटा होगा। सो आप अगर देखोगे तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, के एस कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। बुक में हमारा जो गुप्ता एंड गुप्ता उसमें के एस प्लस सी कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा ये गलत दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे सी की वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी एनालिटिक लेंस में, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। हमने ऑलरेडी ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है लेंस फिट करके कि जो हमारा एफ प्लस डी की वैल्यू है वो हमारी जीरो हो जाएगी, वेयर डी इज द जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का सेंटर है और ऑब्जेक्टिव लेंस से जो दूरी है दैट वैल्यू इज डी। दिस एफ प्लस डी विल बी जीरो फॉर एनालिटिक लेंस। और अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन में अगर स्टाफ हमारा हेल्ड वर्टिकल होता
तो हमारे सीधी सीधी जो दूरी होती हमारी के एस जो हमारा इंटरसेप्ट होता दैट वुड हैव बीन ए डैश बी डैश प्लस सी। तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी ए डैश बी डैश हो जाता एस कॉस थीटा प्लस सी। तो हमारा सिर्फ के एस कॉस थीटा जो होती वो हमारी दूरी हो जाती इन केस ऑफ स्टाफ हेल्ड वर्टिकल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बोनिंग रॉड होता है हमारा, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टी शेप्ड वुडन रॉड होता है विच इज यूज्ड फॉर ले आउट ऑफ ट्रेंचेस, पाइपलाइंस एटसेट्रा। सीवर लाइंस वगैरह हम लेआउट करने में हेल्प करते हैं। इसकी जो देखने में कुछ ऐसा होता है हमारी एंड लुक्स लाइक अ टी, इसीलिए हम इसे बोनिंग रॉड बोलते हैं। एंड इसकी जो डायमेंशन होती है जनरली 10 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इस फ्लैट बार की डायमेंशंस होती हैं। एंड इसकी थिकनेस जो होती है हमारी अराउंड 3 सेंटीमीटर तक हम यूज़ करते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन हमें हाइट रिक्वायरमेंट हम इसकी वर्टिकल हाइट डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा जो बोनिंग रॉड है ये हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रेवलिंग रॉड जो होती है ये हमारा स्पेशल काइंड ऑफ बोनिंग रॉड होता है। यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बोनिंग रॉड जिसको हम एक ग्रेजुएटेड वर्टिकल स्टाफ के साथ मूव कर सकते हैं एंड कन्वीनियंटली क्लैम्प्ड एट एनी डिजायर्ड हाइट। तो दिस इज द ट्रैवलिंग रॉड। उसके बाद हमारा है साइड रेल। यहाँ पर ये साइड रेल दिखा रही है, ये हमारे वर्टिकल पोस्ट्स हैं जिनके ऊपर हमने एक हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ क्रॉस हेड लगाया हुआ है। दिस इज अ टिम्बर बीम हो सकती है विच हैज बीन नेल्ड टू दीज वर्टिकल पोस्ट्स, और इसके ऊपर हम अपना स्टाफ रख के लेवल ले सकते हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ बैटर बोर्ड, ठीक है। और ये हमारा जो है ये बोनिंग रॉड है विच इज यूज्ड फॉर लेइंग दी सीवर लाइंस। तो साइड रेल हमारी ये हो गई, दिस इज द साइड रेल, दिस इज अ हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ क्रॉस हेड। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि साइड रेल जब बैटर बोर्ड जो होगा हमारा हॉरिजेंटल हम यूज करेंगे तो इट विल बी एक्टिंग लाइक अ साइड रेल। और जो बैटर बोर्ड होगा, बैटर मतलब होता है जनरली स्लोप, तो इसको हम स्लोप रेल भी बोलते हैं। तो जो हमारा मेंबर जो हमारा पीस है टिम्बर का, जब आप उसे किसी सर्टेन इंक्लाइंड एंगल पर यूज करेंगे, जब इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट हमें चाहिए होगी, तो दैट विल बी कॉल्ड बैटर बोर्ड विच इज कॉल्ड स्लोप रेल। एंड इट इज अ फ्लैट स्क्वायर वुडन बोर्ड fitted on दिस वर्टिकल पोस्ट्स, जो कि नेल से फिटेड रहते हैं, जनरली प्रॉपरली एंकर्ड होंगे। तो आप इसमें मैच आउट करोगे तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन सी, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।